नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। फर्रुखाबाद के एक नौजवान के मन में शिक्षा की अलख जगाने का कुछ ऐसा जुनून पैदा हुआ कि उसने झुग्गी झोपड़ी और मलिन बस्तियों में बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक मुहिम चला डाली। शिक्षा की अलख जगाने के लिए वो साइकिल पर मोबाइल पाठशाला लेकर अपने मकसद को कामयाब करने के लिए निकल पड़ा। नेक इरादे के साथ की गई मेहनत रंग लाई और बहुत जल्द ही इस नौजवान ने बच्चों को अपने अभियान से जोड़ लिया। आप भी मिलिए साइकिल वाले सर से, जिनका नाम लिम्का बुक में दर्ज हो चुका है। कौन है साइकिल वाले सर? सब लोग तेज से बोलेंगे, जगमग जगमग तारे बापू, जगमग जगमग तारे बापू। शिक्षक दिवस के दिन इन तस्वीरों से अच्छी कोई तस्वीर नहीं हो सकती। जहां एक शिक्षक है, उसका बच्चों को पढ़ाने का जुनून है। गली गली जाकर साइकिल वाले मास्टर जी बच्चों के चहेते हो गए। फर्रुखाबाद के रहने वाले आदित्य, इनके पास एक पुरानी साइकिल है जो चलती फिरती ज्ञान की दुकान है। दुकान इसलिए क्योंकि साइकिल के कैरियर पर एक बैग है और आगे हैंडल पर लगे फ्लैक्स पर लिखा है साइकिल पर चलता फिरता स्कूल। ये सब देख आप चक्कर खा गए होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। ये साइकिल वाले मास्टर आदित्य हैं, जो झुग्गी झोपड़ी और मलिन बस्तियों में बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक मुहिम चलाकर उन्हें शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। मुझे तो लोग जाने, साइकिल वाले गुरुजी को तो जाने। मान लीजिए मेरे साथ कुछ भी होता है तो लोग जान तो जाएंगे, हाँ वो साइकिल वाले गुरुजी मेरे गांव में आए थे। लखनऊ महानगर बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ कैसे बच्चे आपके स्कूल के प्रति आकर्षित होते हैं? खासतौर से जो सरकारी शिक्षा है उससे लोगों का मोह भंग है। हमारे सबसे बड़ी तो यह है कि आज इतनी महंगाई है और महंगाई में जो एक हमारा जो निम्न वर्ग है, यानी एक अमीरी और गरीबी बीच में खाई आ रही है। एक अमीर व्यक्ति अमीर होते चले जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है। अब वो शिक्षा की तब सोचे जब अपनी भूख प्यास उसकी मिट सके। गांव सलेमपुर के रहने वाले भूप नारायण के बेटे आदित्य ने स्नातक की उपाधि के लिए कानपुर में रहकर पढ़ाई की। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने छात्रों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और डीएवी कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। लेकिन उनका मन नौकरी की बजाय समाज के गरीब और मलिन बस्तियों के बच्चों को पढ़ाने में लगने लगा। कोई संसाधन न होने के कारण आदित्य ने साइकिल पर ही पाठशाला बना डाली और इसलिए बच्चे उन्हें साइकिल वाले गुरुजी के नाम से जानने लगे। सब लोग तेज से बोलेंगे, हम सब कहते जगमग जगमग तारे बापू, जगमग जगमग तारे बापू। कहते थे करते बापू। लखनऊ में जब मैंने स्टार्ट किया तो तब दिक्कत आती थी। तब मेरे बारे में शक भी करते थे, कौन है, कैसा शिक्षक है, ऐसा तो नहीं मेरे बच्चों को ले जाए। तो इस समय तो नहीं है। जब हम नई नई जगह पे जाते हैं तो एक दो दिन परेशानी होती है, फिर उसके बाद में टीचर और क्या नाम वहाँ के जो नागरिक होते हैं वो समझ जाते हैं। और स्पेशली अब मेरे काम के साथ में नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत हमारे पास प्रूफ है, मीडिया है, तो अब मेरे नाम से ही लोग विश्वास करते हैं और जान जाते हैं, खुशी होती है। गांव कलाल पूरे देश में फर्रुखाबाद का नाम रोशन कर रहा है। आदित्य का यह अभियान लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। ग्रामीण भी इनकी इस मुहिम से खुश हैं और मास्टर साहब की तारीफ करते नहीं थक रहे। तो अच्छा लगता है, बढ़िया और खूब अच्छा लगता है कि इसी तरीके से पढ़ाने से शिक्षा का यानी जो शिक्षा का ज्ञान बढ़ेगा और वे जो अशिक्षित है वो शिक्षित हो जाएंगे। तो मान लो बहुत पहले से की है, गरीबी में अब भी कोई अमीर नहीं है, अभी गरीबी में चल रहे हैं और गरीबी की में मान लो पढ़ाई मजदूरी कर करके ही पढ़ाई की है। पिता ने माँ ने मजदूरी कर करके ही पढ़ाया है। अब जो उसको पढ़ाई के जब इन्होंने सोचा कि मैं गरीबी में पढ़ा हूँ, पिता ने और माता ने गरीबी में पढ़ाया है, तो आगे चलकर मैं अब थोड़ा जान गया तो मैं गरीब बच्चों को अपने के आधारित उनको पढ़ा रहा हूँ। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, कोई तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। कुछ इसी भाव से आदित्य की साइकिल पाठशाला ने समाज की मुख्य धारा से कटे परिवारों के बच्चों में तालीम की रोशनी जलाने में कामयाबी पाई है। तारे बापू, जगमग जगमग तारे बापू। कहते थे करते बापू।